एवरीवन, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है हमारे आज की वीडियो में। आज वीडियो में हम बात करेंगे ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर के एक्सरसाइज 11। देखिए, ये जो आर्टिकल का चैप्टर है, आर्टिकल का एक्सरसाइज अभी चल रहा है, जिसमें देखिए कहता है इंसर्ट सुटेबल आर्टिकल वेयर नेसेसरी, यानी कि हमें आर्टिकल का यूज करना है जहाँ पे जरूरी पड़ेगा। यहाँ पे ए एन या फिर द का यूज हम कर सकते हैं और इसी का यूज करना है, ठीक है। और जहाँ पे जरूरत नहीं होगा उसकी जगह पे क्रॉस मार्क का यूज करेंगे। लेकिन इसको बनाने के लिए जरूरत पड़ेगा कि आप इससे पहले इसके सारे रूल रेगुलेशन जो इस एक्सरसाइज से पीछे है सारे आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए जरूरत पड़ेगा आपको बुक पढ़ने की, तो आप बुक पढ़ लीजिएगा। बाकी हम इसका सीधा सॉल्यूशन करते हैं। ये वीडियो लगभग एक पार्ट्स में कंप्लीट नहीं होगा, इसके लिए बहुत पार्ट्स बनाने पड़ेंगे क्योंकि इसमें पूरे 80 क्वेश्चन है। तो भाई इसको बताने के लिए तो वीडियो लंबा बन जाएगा अगर एक में बनाते हैं तो इसके लिए अलग अलग पार्ट्स में बनाएंगे। सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे एक एक करके। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चन है इसको मैंने पहले से नोटबुक में नोट कर लिया है, ताकि उस पर अगर घसते आ रहे हैं ना समझाने के लिए तो कोई दिक्कत ना हो। बुक में घसते तो दिक्कत हो जाता है, एक ही बार में कितना घस सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए देख सकते हैं यहाँ पे हमने इसमें नोट कर लिया है ऑलरेडी, और इसी में हम इसको सोल्यूशन करने वाले। तो देखिए हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है टर्न टू डैश लेफ्ट। ओके, अब इसमें देखिए टर्न टू डैश लेफ्ट है, तो लेफ्ट क्या होता है? लेफ्ट का मतलब हुआ डायरेक्शन, ठीक है। तो डायरेक्शन ये हो गया लेफ्ट, तो इसके लिए आर्टिकल का इसमें यूज करेंगे ना। डायरेक्शन के पहले आर्टिकल का यूज करते हैं, तो इसमें हो जाएगा आर्टिकल द का यूज इसमें करेंगे, ठीक है। टर्न टू द लेफ्ट। अब इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन है हाउ कैन प्ले ऑन डैश वायलिन। अब ये वायलिन क्या है? ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि जो संगीतकार होते हैं, फिर जो संगीत बजाने में होता है उसमें वायलिन का काम होता है, ठीक है। तो फिर वायलिन मतलब ये क्या हो गया? यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया। तो जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें आर्टिकल द का यूज किया जाता है, तो यहाँ पे आर्टिकल द का यूज हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है हमारा ही मेक्स डैश टॉयज इन डैश इवनिंग। अब यहाँ पे देखिए टॉयज यानी प्लुरल है, और वैसे कहा जाता है कि मैक्स टॉयज यानी कि बनाते हैं, खिलौना बनाते हैं। किस तरह का? तो बहुत सारे तरह का जो है खिलौना बनाते हैं। तो यहाँ पे कोई खास तो बात हो नहीं रहा है, तो इसमें आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। और इन डैश इवनिंग है, तो इवनिंग के पहले इवनिंग मॉर्निंग जो होता है इसके पहले आर्टिकल द का यूज इसमें करेंगे, ठीक है। इस तरह से बनाना है। 4 नंबर क्वेश्चन है जैक एंड जील वेंट अप डैश हिल। तो यहाँ पे देखिए हिल मतलब चोटी होता है ना, तो ये हिल है, तो ये कॉमन नाउन हो गया, तो इसमें आर्टिकल द का यूज करेंगे। हिल के पहले आर्टिकल का यूज होगा। हिल टू ब्रिंग डैश पाइल ऑफ वाटर। तो पाइल ऑफ वाटर का मतलब हो गया कि बाल्टी में पानी भर कर, जो होता है ना बाल्टी, उसमें पानी भरने के लिए हिल पे गया है, ठीक है। तो ऐसा बात है। तो यहाँ पे इसमें आर्टिकल ए का यूज करेंगे, क्योंकि एक बाल्टी पानी भरने के लिए कहाँ गया? हिल पे गया है, तो इसलिए हम आर्टिकल ए का यूज इसमें करते हैं। अब इसके बाद देखिए 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अब देखिए हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है ड्राई दीज बुक्स इन डैश सन। तो यहाँ पे कहता है कि बुक को सूखने के लिए धूप में देने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे सन मतलब क्या हो गया? सन तो एक आकाशीय पिंड है और दुनिया में सिर्फ इकलौता है। तो ये जितने भी आकाशीय पिंड होते हैं उसके नामों के पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है, और इसमें भी आर्टिकल द का यूज करेंगे। और ऐसे अगर मीनिंग की बात करें तो यहाँ पे सन का मतलब सूरज नहीं, बल्कि सन का मतलब धूप होता है, ठीक है। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है वी शैल डू इट ऑन डैश 4th ऑफ जुलाई। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा 4th है। 4th जितने भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ये सब होते हैं ना, जितने भी नंबर इस तरह से टीएस लगे होते हैं, तो वो सब क्या हो जाता है? वो सब ऑर्डिनल नंबर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ऑर्डिनल जैसे फर्स्ट सेकेंड फोर्थ 6 7 8 इस तरह से होता है ना, ये सब के सब ऑर्डिनल नंबर के अंतर्गत आते हैं, और ऑर्डिनल एडजेक्टिव। तो इसमें हम आर्टिकल द का यूज करते हैं और इसमें द का यूज करना है। अब देखिए इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन हमारा है डैश कुरान इज ए हॉली बुक। अब यहाँ पे कुरान क्या है? कुरान एक धार्मिक ग्रंथ है ना, तो जितने भी धार्मिक ग्रंथ के नाम होते हैं ना उसके पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं, ठीक है। इसलिए इसमें आर्टिकल द का यूज करेंगे। अब इसके बाद देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है राम गोट डैश बेस्ट पेरेंट। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर बेस्ट ये क्या हो जाता है?
ये हमारे जब आप पढ़े होंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन तो उसमें होता है ये सुपरलेटिव डिग्री के अंतर्गत आता है। तो जितने भी सुपरलेटिव डिग्री होते हैं उसके नामों के पहले या सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है और इसमें द का यूज करेंगे। अब इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है ही वॉज इन डैश टेम्पर। अब यहाँ पे देखिए ये टेम्पर मतलब होता है गुस्सा, तो जो टेम्पर का होता है ना तो उसका मतलब गुस्सा करने का ही होता है इन ए टेम्पर, ठीक है। तो ये नॉर्मल एक कैसे थे फ्रेज, तो वही चीज़ है, तो इन ए टेम्पर इसमें हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है मिस्टर एल के आडवाणी वाज डैश प्रेसिडेंट ऑफ डैश भारतीय जनता पार्टी। तो इसमें देखिए प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट एक पद का नाम है, तो एक पद किसी भी पद के नामों के पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है, ठीक। और यहाँ पर देखिए भारतीय जनता पार्टी ये क्या है, ये पॉलिटिकल पार्टी का नाम है। तो जितने भी पॉलिटिकल पार्टी का नाम होता है उसके पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं, तो इसलिए इसमें हो जाएगा मिस्टर एल के आडवाणी वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द भारतीय जनता पार्टी। अब इसके बाद बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में। 11 नंबर क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ डैश स्टूडेंट्स आर गुड। तो इससे मोस्ट ऑफ है, तो जब मोस्ट ऑफ स्टूडेंट या फिर मोस्ट मैक्सिमम ऑफ स्टूडेंट्स होता है तो इसमें सीधा स्टूडेंट नहीं बल्कि इसके पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं, तो इसलिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये नहीं देखेंगे कि यहाँ पर प्लुरल है तो इसलिए नहीं, यहाँ पे मोस्ट ऑफ है तो इसलिए आर्टिकल द का यूज इसमें करेंगे। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है ही वाज ऑन डैश टेलीविजन। यहाँ पे देखिए टेलीविजन का नाम आ गया, ठीक है। तो ऐसे में हमें लग रहा होगा कि भाई ये तो विज्ञान का आविष्कार है तो इसमें आर्टिकल द का यूज करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो मीनिंग निकल रहा है ना ये नॉर्मल तरीके से नहीं बल्कि देखिए इसको जब पढ़िएगा तो पता चलता है ही वाज ऑन डैश टेलीविजन। तो यहाँ पे जो टेलीविजन है यानी कि कोई वो प्रसारण में था, यानी कि जब प्रसारण हो रहा था तो उसमें वो दिख रहा था, ऐसा बात हो रहा है, ना कि यहाँ पे विज्ञान के आविष्कार के बारे में बात कर रहा है। तो इसलिए इसमें आर्टिकल द का यूज न करके इसमें क्रॉस का यूज करेंगे। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है डैश ट्रूथ अबाउट डैश मैटर इज अननोन। तो यहाँ पे जो ट्रूथ है वो खास सत्य होता है, तो इस तरीके के यहाँ पे मतलब मीनिंग आ रहे हैं, तो इसलिए इसमें आर्टिकल द का यूज करेंगे। द ट्रूथ अबाउट और मैटर के पहले तो द आर्टिकल का यूज होता ही है, इसलिए इसमें भी मैटर का पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे। तो द ट्रूथ अबाउट द मैटर इज अननोन। अब इसके बाद देखिए 14 नंबर क्वेश्चन हमारा है आई एम गोइंग टू डैश स्टेशन टू रिसीव अ फ्रेंड। तो यहाँ पे देखिए कोई अगर जाएगा मतलब अपने फ्रेंड को रिसीव करने के लिए तो खास स्टेशन पर जाएगा। दुनिया के सभी स्टेशन या फिर बहुत सारे स्टेशन पर तो नहीं जाएगा ना, कोई खास स्टेशन होगा जहाँ पे वो रिसीव करने के लिए दोस्त को जाएगा, तो इसलिए इसमें भी आर्टिकल द का यूज करेंगे। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है डैश रिच आर गेटिंग रिचर। तो यहाँ पे देखिए रिच आर, यहाँ पे इसको आप जब हेल्पिंग वर्ब को देखेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ पे आर्टिकल द का यूज करें कि नहीं करें। तो यहाँ देखिए आर्टिकल मतलब हेल्पिंग वर्ब में आर का यूज है, तो आर का कब यूज करते हैं जब प्लुरल होता है, तो उस टाइम पे हम आर्टिकल में हेल्पिंग वर्ब आर का यूज करते हैं। तो यहाँ रिच है तो इसको प्लुरल बनाने के लिए क्या करेंगे, तो जितने भी होते हैं ना जैसे अमीर गरीब अंगरा, क्या बोला तूने मतलब लंगड़ा बहरा गूंगा ये सब होते हैं, ये सब को जब प्लुरल बनाते हैं तो इसमें आर्टिकल द का यूज करेंगे तो ये प्लुरल बन जाता है, तो इसलिए इसमें आर्टिकल द का यूज करेंगे तो देगा द रिच आर गेटिंग रिचर। अब इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है ही हैज नेवर सीन डैश ताजमहल। तो ये क्या है, ये एक ऐतिहासिक इमारत है, हिस्टोरिकल इमारत है ना, तो इसलिए आर्टिकल द का यूज इसमें करेंगे, ठीक है। जितने भी हिस्टोरिकल इमारत है ऐतिहासिक इमारत है सब में आर्टिकल द का यूज किया जाता है। अब 17 नंबर क्वेश्चन है डैश यूएसए इज ए ग्रेट कंट्री। तो ये यूएसए नाम है, तो कुछ खास देशों के नाम के पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। ये आप जब बैक में इसके एग्जाम्पल पढ़िएगा बुक में तो आपको ये कुछ देश के नाम दिए गए हैं, उसको देखकर आपको उसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा द यूएसए इज ए ग्रेट कंट्री। अब इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है डैश टाइम्स ऑफ इंडिया हैज वाइड सर्कुलेशन। तो यहाँ पर टाइम्स ऑफ इंडिया ये क्या है, ये न्यूज़ का मतलब न्यूज़ प्रसारण के नाम है ना, जो न्यूज़ चैनल चलाते हैं उसका नाम है। तो जितने भी न्यूज़ में जो चैनल आते हैं या फिर जो उसको क्या कहते हैं न्यूज़पेपर होते हैं, तो जितने भी न्यूज़पेपर के नाम होते हैं सभी में आर्टिकल द का यूज करते हैं, तो इसलिए टाइम्स ऑफ इंडिया में भी क्या आर्टिकल द का यूज होगा और हो जाएगा ये द टाइम्स ऑफ इंडिया हैज वाइड सर्कुलेशन। अब इसके बाद देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है डोंट हेट डैश पुअर। तो यहाँ पर डोंट हेट
डैश पुअर, तो यहाँ पर क्या कहता है, यानी कि सीधे पुअर, यानी पुअर मतलब ये हो गया कि वो जितने भी पुअर है ना उसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है, यानी प्लुरल। तो इसलिए इसमें आर्टिकल द का यूज करेंगे, जिस तरह से यहाँ पे रिच में किए थे उसी तरह से यहाँ पर भी द का यूज करेंगे पुअर में, ठीक है। तो हो जाएगा डोंट हेट द पुअर। अब इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, ही वेंट टू डैश यूनाइटेड किंगडम विथ हिज वाइफ। तो ये देखिए USA हो या फिर UK हो, ठीक है, ये भी नाम ये भी कंट्री का नाम के पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं और इसमें भी आर्टिकल द का यूज होगा, ठीक है। कुछ गिने चुने नाम के पहले, यानी जो कंट्री का नाम होता है उसके पहले आर्टिकल द का यूज होता है, और ये यूनाइटेड किंगडम भी उसी गिने चुने देश के नाम में से ही आता है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देंगे नेक्स्ट पार्ट्स में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, और लास्ट में भी आपको यहाँ पे साइड में दिख रहा है, उस पर टच करके आप इसके नेक्स्ट वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।